नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चारा और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि 10th क्लास का जो है हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए तीन चार मेथड हैं। ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरे मेथड है, लेकिन आज हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब लीनियर इक्वेशंस को हल करके और x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके पहले पार्ट पे हम आते हैं। पहले पार्ट में जो है ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम करते हैं कि एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें, जो आसान होगी वो हम निकालेंगे, और जो वैल्यू हमने x की निकाली है या y की निकाली है उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या दूसरी में से निकाली है तो पहली में पुट कर देंगे, पहली में से निकाली है तो दूसरी में पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, ये y को मैं इधर लेके गया तो ये हो गया 14 माइनस वाई। तो अब x की जगह मैंने सेकेंड इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू लिखनी है। x बराबर इतने का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमारे पास है x है, x की जगह सेकेंड इक्वेशन लिखी पहले तो मैंने, और x की जगह वैल्यू लिख दी 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से ही था, इक्वल टू 4। ये होगा माइनस 2y, ये 14 में इधर ले आया तो 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल टू आ गया 10/2 यानी कि 5। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली, वो कितनी आई है, 5 आई है। अब y की वैल्यू वापस इसमें लिख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 14 माइनस 5 यानी कि 9, x की 9 और y की 5। ये इसका जो है इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। फिर दूसरे पार्ट की अगर बात करें, दूसरे पार्ट में है s माइनस टी इक्वल टू 3s/3, और ये तो इसको लिख लीजिए s माइनस टी इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन को पहले हम खत्म कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम जितना एलसीएम होता है उस एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो आएगा 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके गुना में 6 लिखिए, इसके गुना में 6 लिखिए, और इसके गुना में 6 लिखिए। ये होगा 2, ये होगा 3, तो ये होगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये दो इक्वेशन है अब हमारे पास, ये और ये जो फ्रैक्शन का चक्कर था, आटे बटे का जो सिस्टम था, वो हमने खत्म कर दिया। अब इसको खत्म कर दिया तो अब फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s बराबर होगा, ये t इधर जाके जमा हो जाएगा 3 जमा t, और ये वैल्यू हमने सेकंड में पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन है ये 2 इंटू एस, एस की जगह हमने लिखना है 3 प्लस टी प्लस 3t, और ये 36। तो ये होगा 2 तिया 6, 2 की और t की गुना करेंगे 2t, ये 3t और ये 36, 2t और 3t हो गया 5t, और ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 6, तो ये बचेगा 30, और t आ गया 30/5। t की वैल्यू 6 आ गई। अब t की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे वापस जाते हैं हम। t की जगह हमने s की वैल्यू आ जाएगी 3 जमा 6 9। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। एक दो पार्ट और देखते हैं इसी का। एक पार्ट और देखें अगर हमें, तो एक पार्ट है हमारे पास, जैसे
रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ से हमने फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालिए भाई। रूट 2x इक्वल टू ये इधर जाके माइनस होगा, माइनस रूट 3y। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x के अलावा जो टर्म थी वो इधर आएगी और इधर आएगी, क्योंकि ये गुना में है तो ये इसके भाग में आ गया। x की ये वैल्यू आ गई। अब x की ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन में इसको x की जगह लिख दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, रूट 3 और x की जगह ये वैल्यू और ये माइनस की है। थ्री 3 जा 9, 9 का रूट होता है 3, तो ये हो गया 3 बाई रूट 2 और y और माइनस रूट 8 और y इक्वल टू 0। अब इस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए। रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3y, ये रूट 2 से खत्म हो जाएगा, ये रूट 16 आएगा, रूट 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का रूट 4, 4y, और ये रूट 2 से गुना करेंगे 0। तो ये 7y 0 के इक्वल आ गया, तो y की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू 0 है, इसमें पुट करेंगे तो x बराबर आएगा रूट 3 बाई 2 इंटू वाई। वाई की 0 है तो ये भी 0, x और y की दोनों की वैल्यू क्या होंगी, 0 0 होंगी। एक पार्ट की और बात कर लेते हैं। एक पार्ट और लिया हमने, इसी सम का थर्ड पार्ट जो है क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे जो है इस सम में अगर मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट में से हमने वैल्यू निकाल ली, y को इधर ले गए और x को इधर, 3 को इधर ले आए, ये आ गई y की वैल्यू। ये वैल्यू सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट इन सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे y की जगह 9x माइनस 3, y की जगह 3x माइनस 3, तो देखिए क्या आएगा, 9x माइनस 9 प्लस 9 हो गया इक्वल टू 9। तो ये कैंसिल हो गया, 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमें x की और y की वैल्यू नहीं मिली। अब नहीं मिली तो इसकी क्या वजह रही, इसकी अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम देखते हैं, लीनियर इक्वेशन को, तो ये दोनों की जो ग्राफ की लाइन है वो हमारी कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, एक ही लाइन है। ये एक ही लाइन कैसे है भाई, ये इसका 3 टाइम्स है। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट बन गई, सेम है हमारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, इस y को इधर ले आए तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर कैसे होगा, अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूं तो अलग सॉल्यूशन आएगा, x की जगह 2 लिखता हूं तो अलग सॉल्यूशन आएगा, 3 लिखता हूं तो अलग सॉल्यूशन आएगा। इसके जितने मर्जी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट सम था। सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो x और y के लिए इसको सोल्व करना है और फिर x और y की वैल्यू आने के बाद जो है ये इक्वेशन और दी हुई है, इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, कीजिएगा। ये हमारा 2x इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3y, इस 3y को मैं इधर ले आया तो ये हो गया माइनस का। अब x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3y और y में 2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखिए 2 इंटू एक्स,
x की जगह है 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया भाई 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इस 11 को इधर ले आए, दोनों y की टर्म है, दोनों माइनस की हैं तो दोनों जुड़ेंगे। ये हो गया माइनस 7y और ये हो गया माइनस 11। दो ये भी दोनों माइनस के हैं, ये दोनों भी इनका भी सम होगा तो ये 35 माइनस से माइनस कैंसल और 35/7। y की वैल्यू जो है 5 आई है। अब y की वैल्यू 5 आई है, यहाँ पे लिखते हैं तो x की वैल्यू आएगी, x बराबर है 11 माइनस 3 और ये 5 आई है और ये 2, तो 11 माइनस 15/2, तो x की वैल्यू आएगी हमारी -4/2 यानी कि -2। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। अब x और y की दोनों वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे। y इक्वल टू mx प्लस 3, y की जगह तो हमारी वैल्यू आई थी 5, m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो ये 2m इधर आ जाएगा, ये 2m माइनस का यहाँ पे इधर आके प्लस का 2m हो गया, ये 5 इधर ले आए -5, तो 2m की वैल्यू जो है वो -2 होगी और m की वैल्यू होगी -2/2, दैट इज इक्वल टू -1। तो ये एक्सरसाइज का सेकंड सम था। नेक्स्ट थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो वो दोनों नंबर्स ज्ञात कीजिए। तो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है। डिफरेंस का मतलब अंतर। माना, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, माना दो संख्या है, एक x मान लिया और एक y मान लिया। लेट टू नंबर्स, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टू नंबर्स x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इन दोनों का डिफरेंस 26 है, देन x माइनस वाई इक्वल टू 26। इसका ये मतलब हुआ कि x हमने बड़ा नंबर लिया है और y हमने छोटा नंबर लिया है। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। x और y बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, क्योंकि x हमने बड़ा लिया है तो दूसरे का 3 गुना है, इसको 3 से गुना कर दें, अब ये बराबर होंगे, x बराबर 3y। ये दूसरी इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख दीजिए x की जगह 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो ये होगा 2y इक्वल टू 26 और y की वैल्यू जो है वो आएगी 26/2 यानी कि 13। और y की अगर 13 आई है तो x की वैल्यू होगी 3 इंटू वाई, 3 इंटू 13 यानी कि 39। सेकेंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका जो है डिफरेंस है वो 18 है, तो वो निकालिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है हम मान लेते हैं, माना लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, माना दो संपूरक कोण, एक x मान लिया और एक y मान लिया। अब क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो हमें पता है 180 डिग्री होता है। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, और इनका जो डिफरेंस है वो इसने बताया 18, ये है 18। तो यहां से x की वैल्यू निकाल दीजिए, ये होगा 180 माइनस वाई, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 180 माइनस वाई
और फिर माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हो गया माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 180, तो ये माइनस होगा, तो ये बचेगा भाई 162, माइनस से माइनस कैंसिल, 162/2 81। अब ये अगर 81 है हमारा, तो x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, 180 माइनस 81, तो ये हमारा कितना बचेगा 9, और ये बचेगा 9। तो ये हमारे जो हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा, द कोच ऑफ द टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स दिस रुपीज एंड 3 बैट एंड 5 बॉल्स दिस रुपीज। कहता है कि 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदता है। तो हम मान के चलेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, माना एक बैट की कीमत वो हमने मान ली x, और बॉल की जो है कीमत हमने मान ली y रुपीज। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 6y, और ये हमारा 3800 रुपए का, और दूसरा 3 बैट 3x और 5 बॉल 5y, ये हमारा 1750 रुपए। अब इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं x की, 3x ये हो गया 1750 माइनस 5y, और जो है या यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो भी सेम बात आएगी भाई, क्या फर्क पड़ना है, 1750 माइनस 5y और बटे में 3। ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरी समीकरण में, लिख दीजिए 7 और x की जगह है 1750 माइनस 5y और बटे में 3 और जमा में 6y, और ये है 3800। अब क्योंकि फ्रैक्शन है, ये 3 हमने खत्म करना पड़ेगा, तो इस पूरी समीकरण को 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7 गुना, ये 7 से गुना कर लीजिए इसको, 0 7 पंजे 35 और 17 सत्ते 119 और 3 122 माइनस 35y प्लस 3 छिके 18y, और ये 3 से गुना होगा, 3 3 9 और 2 11, तो ये हमारा बचेगा 17y, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 114, और ये है 122 50, तो ये हमारा बचेगा 17y, और ये बचेगा, माइनस कर लिया हमने, ये 50 ऐसे कैसे, 12 में से 4 गए तो 8, ये 11, 850 माइनस का, ये कैंसिल हमारा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 17 पंजे 50। y की ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू आएगी 1750 माइनस 5 गुना 50 और बटे में 3, तो x की वैल्यू आएगी 1750 माइनस 250 बटे 3, तो ये हमारा बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपये। बैट की कीमत 500 रुपये और बॉल की कीमत जो होगी वो 50